जय मसीह की दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में मैं फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जब हम सब यीशु मसीह के नाम में हैं और यीशु की बातों को सुन रहे हैं, तो आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो विषय है यीशु मसीह ने क्यों इतना दुख सहा, यीशु मसीह ने क्यों इतनी पीड़ा सही, क्यों क्रूस का दुख सह लिया, क्यों उसने मार खाई, क्यों उसने बीमारियों को सह लिया और क्यों उसने क्रूस पर अपना सारा खून सारा लहू बहा दिया, क्यों वो निर्दोष होते हुए मारा गया, क्यों वो निर्दोष होते हुए उसने बीमारियां हमारे जैसे जैसे हम चोरी का इल्जाम सह लेते हैं, जैसे हम अन्य प्रकार की चीजें सह लेते हैं, क्यों उसने वो सब बातें सही। यदि वो परमेश्वर थे और यीशु मसीह खुदा के बेटे थे, तो क्यों उन्होंने ये बातें सही। ये बातें सहने की उनको क्या जरूरत थी। आज ये सवाल करोड़ों अरबों और जब जहाँ तक कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होता है। यीशु मसीह तो खुद खुदा थे, यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, परमेश्वर के बेटे थे, क्यों उन्होंने ये सारी चीजें सह ली। तो ये सवाल हम सबकी जिंदगी में हो सकता है। और आज यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको एक बेहतरीन जानकारी यीशु मसीह के विषय में मैं देने जा रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ यीशु मसीह ने क्यों ये सारी बातें सह ली, क्यों ये सारे बोझ सारे अपराध सह लिए, सारी बातें सह ली जो उस बातें नॉर्मल लोग करते हैं। वो खुदा का बेटा है कि होते हुए भी इन सारी चीज़ों को सह लेता है। ऐसा क्या कारण रहा होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कमेंट में जरूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी, तब हम समझेंगे हमारी वीडियो को कुछ फल मिल रहा है। तो परमेश्वर में हमें बढ़ते रहते हुए, जैसे यीशु मसीह ने, आपने देखा होगा जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे थे उस समय। यीशु मसीह को तो लोग साधारण व्यक्ति समझते थे, वहाँ के जो फरीसी लोग थे, लेकिन वो उसको साधारण नहीं समझते थे। यीशु मसीह जब क्या करते थे, यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते थे, यीशु मसीह लोगों को चंगाइयाँ देते थे, लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते थे, यीशु मसीह लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य करते थे। लोग उनके पास आ रहे थे, बहुतायत की संख्या में लोग उनके पास आ रहे थे। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनकी जिंदगी में बड़े कार्य कर रहा है। यीशु मसीह उनकी जिंदगी को आशीषित कर रहा है। उनके जीवन से बीमारियां जा रही हैं, उनके जीवन से तकलीफें जा रही हैं। ऐसा था ना। और वो लोग क्या कर रहे थे, यीशु के पास आ रहे थे। तो वहां के जो फरीसी लोग थे, फरीसी लोग मतलब जो ऊंची जाति के लोग थे, या फिर ऊंची जाति नहीं, मतलब यीशु मसीह भी एक यहूदी थे। वहां के जो यहूदी थे, वहां पर भी वो लोग क्या कर रहे थे, उनको यीशु मसीह के वो काम पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके उन चमत्कारों के कामों से, उनके उन आशीषों के कामों से लोग उनकी तरफ आ रहे थे, उनके पास नहीं जा रहे थे जो फरीसी लोग थे। और फरीसी लोग वहां पर क्या करते थे, वो धर्म की शिक्षा देते थे, बहुत सारी बातें देते थे, तो उनका काम रुक रहा था। इस वजह से वो क्या कर रहे थे, अब वो यीशु मसीह की तरफ आने लग गए। और जब यीशु मसीह की तरफ आने लग गए तो उन लोगों को ये बातें बुरी लगी। और जब उनको ये बातें बुरी लगी तो उन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए। ये तो हमारे धंधे को बंद करा देगा, ये हमारी चीज़ों को बंद करा देगा, हमारी इनकम बंद हो जाएगी। बहुत सारी बातें शायद उनके मन में होंगी उस समय, और थी भी, क्योंकि वो ऐसा करना चाह रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, आपने देखा होगा जो कोई व्यक्ति किसी को कांटा की तरह चुभता है तो क्या करते हैं, उस कांटे को निकाल कर फेंक देते हैं। तो यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और यीशु मसीह को वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके रास्ते का कांटा बन रहा था। तो उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई, और योजना बनाकर यीशु मसीह को पकड़ा, और पकड़ कर क्या कर दिया, यीशु मसीह को राजा के पास ले गए और बोले, अरे ये तो गलत कार्य कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी जगह क्या करो, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक मुजरिम था। अब यीशु मसीह की तुलना किससे की जा रही है, मुजरिम से की जा रही है, जो कि एक बरअब्बा था, जो चोर था, एक लुटेरा था, एक डाकू था। और एक डाकू से यीशु मसीह की तुलना की जा रही है कि वो कैसा है, वो मतलब यीशु मसीह के बराबर है, और यीशु मसीह को पकड़ो, उसको छोड़ो। मतलब देखिए, इसका भी एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि मैं आपको कुछ आने वाले मतलब कुछ समय बाद बताऊंगा इसी वीडियो में। तो पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि यीशु मसीह को जब उन्होंने पकड़ लिया, तो अब वो सोच रहे थे अब हमारा धंधा चालू हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, लोग तो यीशु से प्यार करने लगे थे, लोग तो यीशु की तरफ चलने लगे थे, यीशु के जैसा बनने लगे थे, क्योंकि यीशु क्या कर रहे थे, उनको जीना सिखा रहे थे। यीशु मसीह उनको जीना सिखा रहे थे, यीशु मसीह उनको चलना सिखा रहे थे, यीशु मसीह उनको क्या कर रहे थे, पवित्रता का जीवन सिखा रहे थे। आज
जब भी हम यीशु को देखें तब हम देखते हैं यीशु मसीह कितना पवित्र जीवन जिया, और पवित्रता का जीवन जीने के बाद भी उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। अब उसकी भी कुछ वजह थी। फरीसियों ने तो सोचा हमने अपने रास्ते का कांटा निकाला है उसको क्रूस पर चढ़ाने से, ये वही यीशु है। देखिए वो उसके दिल में कितनी दया है, वो दया जो पिटने के बाद भी किसी ने उसके ऊपर थूका उसे गुस्सा नहीं आया, किसी ने उसके थप्पड़ मारा उसे गुस्सा नहीं आया, उसकी दाढ़ी को नोचा उसे गुस्सा नहीं आया। ये वही यीशु है जो सब कुछ सहते हुए चल रहा है, सब कुछ सुनते हुए चल रहा है, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, उसे दया आ रही है लोगों पर। उसे क्या आ रहा है? उसे दया आ रही है लोगों पर। और यीशु मसीह दया करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह दया करता है उन पर जो क्रोध से भरे होते हैं। यीशु मसीह क्या करता है? जो क्रोध से भरे होते हैं उन पर दया करता है। तो यीशु मसीह ने फरीसियों पर भी दया कर दी और उनसे कुछ नहीं कहा। जबकि राजा ने उससे पूछा था बता सच क्या है, यीशु मसीह ने बोला सच तुमने खुद कहा। मतलब यीशु मसीह ने जो है वो कह दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़वा दिया है, मैं तो भले काम करता हूँ, मैं तो बीमारियां ठीक करता हूँ, मैं तो लोगों की मदद करता हूँ। नहीं कहा उन्होंने बस इतना कहा, हाँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तूने खुद कहा। और राजा ने इस बात की गवाही दी। यीशु मसीह ने 2 शब्दों के अलावा कुछ नहीं कहा पूरे क्रूसीकरण में। और क्रूस पर चढ़ने के समय कुछ 7 शब्द उन्होंने बोले जिनको हम गुड फ्राइडे पर याद करते हैं। उनको बोला जाता है ताकि हम उन शब्दों की महत्वता को समझें। और पर उस व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ा रहा था, यीशु मसीह ने उसको भी क्षमा कर दिया। आज जब हमारे यहाँ हमारे लोगों में जब आप देखते होंगे समाज के अंदर आज हो क्या रहा है, आज लोग किसी से बस थोड़ा सा गलती से टच भी हो जाए ना तो लोग उस बात का बुरा मान जाते हैं और अपना घमंड दिखाने लग जाते हैं। अरे मुझसे टकराया, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीजें लोगों की जिंदगी में चल रही हैं। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं सिखाया। यीशु ने प्यार करना सिखाया। और जो प्यार करते हैं ना, प्यार की ताकत बड़ी बहुत ज्यादा होती है। और लोगों ने यीशु मसीह के प्यार को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर जब मसीह लोगों के साथ हिंसा होती है, मसीह लोगों के साथ उनको सताया जाता है, तो मसीह लोग जवाब नहीं देते। उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, प्रभु इन्हें माफ कर देना। हो सकता है कई बार जवाब देना जरूरी हो, उनको बताना जरूरी हो आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए दुआ करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए मसीह लोगों का प्रेम कैसा? ट्रांसफर होने वाला प्रेम है, बदलता जाता है, लोगों में बढ़ता जाता है, लोगों में बदलता जाता है। और मसीह लोगों का प्रेम ऐसा ही है। और उन लोगों में प्रेम क्या हुआ? बढ़ गया। और इसका कारण जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, आज तक यीशु मसीह जिंदा है। यदि वो फरीसी लोग यीशु मसीह को मतलब महान नहीं बनाते तो यीशु मसीह को महान होने में बड़ा समय लग जाता। सही बात है कि नहीं? लेकिन उन्होंने ये गलती करके उन्होंने तो सोचा अब हमारा धंधा चलेगा, हमारी चीजें चलेंगी, लेकिन उनका धंधा तो छोड़िए, यीशु मसीह और महान हो गए। यीशु मसीह और महान हो गए, वो खुदा के बेटे बने, क्योंकि उन्होंने फिर उस योजना को पूरा कर दिया जिसके लिए वो आए थे। फरीसी लोगों ने उनकी उस योजना को पूरा होने में उनकी मदद कर दी, जो परमेश्वर ने उनको देकर भेजा था कि जाओ क्या करो, जगत के लिए अपने प्राणों को दे दो। जो तुम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यीशु मसीह ने यही बात यूहन्ना 3:16 में बोली, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यीशु मसीह ने क्यों सहा दुख? यदि हम यशायाह 53 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं 4 वचन में वहां लिखा है मत डर। मतलब यीशु मसीह के पास हमें डरने की जरूरत नहीं है। और लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी उसने परमेश्वर को मारा कूटा और उसी को हमने दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारी वजह से यह सब सहा। देखिए वो तो एक योजना लेकर आया था, लेकिन फरीसी लोग क्या सोच रहे थे? हमें हमारी योजना पूरी हो रही है। देखिए परमेश्वर जो भी करता है ना, वो दूसरों से भी, विरोधी पक्ष से भी परमेश्वर अपनी योजना पूरा करवा लेता है। और किस प्रकार से करवाता है एक आम आदमी समझ नहीं सकता। आम आदमी की समझ से ये जो बातें होती हैं वो बाहर होती हैं। परमेश्वर की योजना ऐसे नहीं है हर किसी की समझ में आ जाए। परमेश्वर की योजना तो बड़ी ही अलग है, ऐसी नहीं है। तो वहां के फरीसी लोग क्या हो गए? वो तिल मिला गए और तिल मिला के यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। और यीशु मसीह की वो योजना पूरी हुई जो यीशु मसीह लेकर आए थे कि मैं मानव जाति के लिए उद्धार का कारण बनूंगा। और यीशु मसीह बने
और यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए उद्धार दे दिया। उसने हमारे लिए क्या कर दिया? वो रोग अपने ऊपर ले लिए, वो दुख अपने ऊपर ले लिए जो हमें और आपको मिलने चाहिए थे। आज भी जब यीशु मसीह पर हम उसके खून पर उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा, तो मैं सच कहता हूं उस पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु ने ऐसा बोला है, क्योंकि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे जो उस पर विश्वास करेगा। यीशु ने कहा तुम्हारे रोगों को उसने सह लिया, मेरे रोगों को उसने सह लिया, मेरे दुखों को उसने ले लिया। आगे लिखा है वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही पापों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण क्या हुआ? घायल किया गया, और हमने उसे दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आगे लिखा है हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। देखिए, हमें चंगा होने के लिए उसने क्या किया? हमारे अधर्मों को अपने ऊपर ले लिया। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, ये साधारण बात नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो जीवन में बदलाव लेकर आता है, आशीष लेकर आता है। वो बदल देता है सारी परिस्थितियों को। उसने ऐसे ही नहीं सहे, उसने हमारी जिंदगी को बदलने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी में हमारे लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि जब हम विश्वास करें तो वो तरीके से हम बढ़ें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की योजना बहुत ही आशीष की है। आगे बढ़ते रहिए मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हर एक व्यक्ति को पता चले यीशु मसीह क्यों मारा गया, यीशु मसीह ने पिटाई क्यों खाई, यीशु मसीह ने वो अपमान क्यों सह लिया, केवल मेरे और आपके लिए। वीडियो को लाइक और क्या करना है? दूसरों तक भेज देना है, शेयर कर देना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है? चैनल को फॉलो करिए और इसी में बने रहिए। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। आप चाहें तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि मैं इस विषय पर आपके लिए और वीडियो बनाऊं। मैं जरूर बनाऊंगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। बाय। प्रेज़ द लॉर्ड।